साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की नई भर्ती के बारे में। आप सभी जानते हैं कि इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी को देखे काफी ज्यादा कैंडिडेट परेशान है और उदास है कि भाई इतनी कम वैकेंसी यहाँ पे निकाली है। आप सभी को पता है कि अगर पिछली जो आपकी 2018-19 की भर्ती थी उसकी तुलना में भी देखें तो आधी से भी कम यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो बच्चे ये जानना चाहते हैं कि इसकी वैकेंसी इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी। आप सभी को पता है कि अभी तक आपको कोई भी गलत जानकारी नहीं दी गई है। पहले आप सभी को बता दिया गया था कि फरवरी के लास्ट तक आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही में जब नोटिफिकेशन आया तो मैक्सिमम लोगों ने उसे गलत बताया था। फिर भी मैंने आपको कंफर्म कर दिया था कि ये जो नोटिफिकेशन है वो एकदम 100% रियल है। तो आप सभी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि सारी जानकारी आप सभी को एकदम एक्यूरेट मिल रही है। और जब आपका डायरेक्टिव 65 आया था तो उस टाइम टोटल आपकी 2250 वैकेंसी थी। उस टाइम कैंडिडेट बहुत ज्यादा परेशान थे तो उन्होंने तब पूछा था, तब भी मैंने आप सभी को क्लियर बोला था कि अभी आप परेशान ना हो, ये वैकेंसी लगभग अभी आपकी नोटिफिकेशन में डबल आपको देखने के लिए मिलेंगी। और वही आपको देखने के लिए मिला। 2250 की जगह अब आपकी 4660 वैकेंसी हो चुके हैं। लेकिन 4660 वैकेंसी भी बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं है। आरपीएफ कांस्टेबल में और ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, साथ ही में सब इंस्पेक्टर के लिए भी। तो मैं आप सभी को एग्जैक्ट जानकारी देने वाला हूं कि ये जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो क्या नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती, और बढ़ेंगी तो कितनी वैकेंसी आपकी बढ़ सकती हैं। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है और अगर आपको आरपीएफ कांस्टेबल या एनएसआई में सिलेक्शन चाहिए तो वीडियो को ध्यान से जरूर देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे प्रेस कर ले ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको इसी तरीके से सबसे पहले मिलता रहे। फॉर अगर हम तैयारी की बात कर लें तो देखो, जो बच्चे सब इंस्पेक्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 22 सेट यहाँ पे प्रैक्टिस वर्कबुक के मिल जाते हैं, जो कि किरण पब्लिकेशन की आपकी बेस्ट होगी। यहाँ पे 2024 का लेटेस्ट एडिशन मिल जाता है जिसमें 2018-19 के हल प्रश्नों सहित आप सभी को ये प्रैक्टिस वर्कबुक मिल जाएगी जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर हम सॉल्व पेपर की बात करें तो 2018-19 के डिटेल सॉल्यूशन के साथ सॉल्व पेपर आप सभी को ये मिल जाएंगे, जिसमें 23 सेट आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। 2024 का लेटेस्ट एडिशन किरण पब्लिकेशन का मिल जाता है। तो सब इंस्पेक्टर के लिए दोनों बुक आप सभी को मिल जाती है। इसी प्रकार से कांस्टेबल के लिए भी ये दोनों बुक आप सभी को मिल जाएंगे। और कांस्टेबल के लिए अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस वर्कबुक में आपको 2019 के हल प्रश्नों के साथ 22 सेट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, 2024 का लेटेस्ट एडिशन। और इसी तरीके से सॉल्व पेपर की बात करें तो सॉल्व पेपर में पूरे 41 सेट आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे। जो 2018-19 में एग्जामिनेशन हुआ था उसके सभी सेट यहाँ पे दिए गए हैं। 2024 का लेटेस्ट एडिशन है किरण पब्लिकेशन का। तो अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो कांस्टेबल वाली बुक परचेस कर सकते हैं, और एसआई वाली तैयारी कर रहे हैं तो एसआई की बुक परचेस कर सकते हैं, या फिर दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों बुक आप सभी ले सकते हैं। ये बुक आप चाहें तो बुक स्टोर से ले सकते हैं। ऑनलाइन अगर लेना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी जाके ऑर्डर कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट अमेजॉन वगैरह पे आप सभी को ये बुक मिल जाएंगी। तो वन ऑफ द बेस्ट हो गए जो कि आपकी तैयारी काफी इंप्रूव कर देंगी। तो जाके बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात है कि इन वैकेंसी को देखे कैंडिडेटों में बहुत ज्यादा यहाँ पे हताशा है कि टोटल 4660 वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म अप्लाई होंगे तो भाई इतनी वैकेंसी में क्या ही होगा। जब पिछली बार की कट ऑफ 120 में से 120 चली गई थी ओबीसी की, तो इस बार क्या ही हालत होने वाली है। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि आपको समझनी पड़ेंगी। डायरेक्टिव 65 जब आपका जारी हुआ था तो उसमें वैकेंसी वो आरपीएफ की तरफ से डायरेक्टिव 65 दिया गया था, ना कि किसी और की तरफ से आरआरबी को। और उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी बताई गई थी 2250। अब 2250 की जगह अगर आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन में ये नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़कर कितनी हो जाती है, 4660। तो यहाँ पे होता क्या है आप सभी को समझना पड़ेगा। पहले भी मैंने आप सभी को बताया था कि जो भी बीच की वैकेंसी वेकेंट होती है, जो भी पद खाली हो जाते हैं, उन सभी वैकेंसी को यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है। तो ये 2250 जो वैकेंसी थी उनके पास पहले से ही जो नोटिफिकेशन निकलना था, जो कि काफी पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाना था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2250 वैकेंसी थी। और दोबारा से जब डेटा कलेक्ट हुआ तो यहाँ पे 4660 टोटल यहाँ पे वैकेंसी की स्वीकृति मिल गई कि इतनी वैकेंसी फिलहाल के लिए निकाल दी जाए। अब अगर हम बात करें तो ये जो आपकी वैकेंसीज है, ये वैकेंसीज आपके टेंटेटिव है, ना कि अगर आप इन्हें फाइनल वैकेंसी समझ रहे हैं कि 4660 फाइनल वैकेंसी है और इन वैकेंसी में कोई बदलाव नहीं हो सकता, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको आरपीएफ में सिलेक्शन चाहिए तो आपको पहले से ही सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप इन नंबर ऑफ वैकेंसी की चक्कर में अपनी तैयारी अच्छे से नहीं करते हैं तो आपके साथ सबसे बड़ा धोखा होगा। क्योंकि देखो, अगर आप पहले 2250 को फाइनल मान लेते हैं या मान लिया होगा तो कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट होकर यहाँ पे भी तैयारी नहीं कर रहे होंगे। और सेम यही चीज यहाँ पे अप्लाई होने वाली है, जिसमें टोटल 452 वैकेंसी एसआई की और 4208 वैकेंसी आपकी कांस्टेबल की है। बट एक्चुअल में ऐसा होने वाला नहीं है, मैं आपको फिर ये चीजें बता रहा हूँ।
आपकी ये जो नंबर ऑफ वैकेंसी है 4660 वैकेंसी, वो टेंटेटिव है और इन वैकेंसी में बदलाव भी किया जा सकता है और बदलाव होने की संभावना भी पूरी पूरी है। तो आप सभी को फिलहाल जो फोकस करना चाहिए वो फोकस करना चाहिए अपनी तैयारी पे, ना कि इस पे कि ये वैकेंसी अभी इतनी है हमें तैयारी करें ना करें। अभी आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है और बाकी का डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि नंबर ऑफ वैकेंसी के लेके मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं। देखो, मुझे क्या है, बिना बात की चीजें बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन दिया आरपीएफ के बारे में अब तक 100% एक्यूरेट निकली है और जो जानकारी अभी दे रहा हूं वो भी एक्यूरेट है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ट्विटर कैंपेन वगैरह, ये सारी चीजें करने से शायद मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, लेकिन आपको लगता है तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आप सभी को जो जानकारी दे रहा हूं वो बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे दे रहा हूं कि ये जो 4660 वैकेंसी है, अभी ये दोबारा से आपकी वैकेंसी रिवाइज होंगी। ठीक है, अभी आपको ये रिवाइज देखने के लिए नहीं मिलेंगी। 15 अप्रैल से जब आपका नोटिफिकेशन जारी होगा तो 15 अप्रैल वाले नोटिफिकेशन में भी आपको ये 4660 वैकेंसी ही देखने के लिए मिलेंगी। आप ये उम्मीद मत करना कि जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये वैकेंसी रिवाइज होके आ जाए, ना, उसमें तो आपका यही वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी। जब जैसे जैसे भर्ती आगे चलेगी और जितना टाइम बीच में जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो भी वैकेंसी वैकेंट होती हैं वो सभी वैकेंसी आपकी 4660 वैकेंसी में ऐड करके वो वैकेंसी रिवाइज हो जाएंगी। और ये वैकेंसी रिवाइज कब होंगी वो भी मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं। देखो, सीबीटी एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो इलेक्शन के बाद आपका एग्जामिनेशन होगा, तो लगभग हम ये मान सकते हैं कि जुलाई या अगस्त के अप्रॉक्स आपका एग्जामिनेशन जाएगा। और जुलाई और अगस्त के बाद जब एग्जामिनेशन होगा तो आप सभी को पता है कि इसके फिजिकल के लिए 10 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाता है जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी होती हैं। तो यहीं पे पूरा खेल होना है। जब आपका फिजिकल कंडक्ट होगा तो फिजिकल से पहले ही आपकी वैकेंसी रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जितनी वैकेंसी रिवाइज हो जाएंगी भाई, 4660 वैकेंसी है तो यहाँ पे केवल 10 गुना कैंडिडेट को 46,600 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। लेकिन वैकेंसी अगर यहीं पे रिवाइज हो जाएंगी तो जितनी वैकेंसी बढ़ेंगी उसके 10 गुना और कैंडिडेट यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और उन सभी कैंडिडेट को जितने क्वालिफाई होंगे उन सभी को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। तो आप सभी ये समझो कि रिटन एग्जामिनेशन होता है जुलाई अगस्त में, तो उसके बाद जब फिजिकल स्टार्ट होगा तो ही आपको ये वैकेंसी रिवाइज देखने के लिए मिलेंगे और जब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। और सबसे पहला जो गोल है वो है यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन, सीबीटी एग्जामिनेशन, आप इसकी तैयारी करो। बाकी की जो भी चीजें हैं वो रेगुलर आपको अपडेट मिलती रहेगी। कोई भी छोटी से बड़ी जानकारी आएगी मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। अभी फिलहाल अपने दिमाग में बस एक चीज याद रखो कि आरपीएफ की वैकेंसी आई है और आरपीएफ में सिलेक्शन लेना है। बाकी की नंबर ऑफ वैकेंसी कम ज्यादा वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, टेंशन लेने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं वही रियल ऑथेंटिक है। बहुत सारे बच्चे इसकी चक्कर में तैयारी करेंगे नहीं और इसी चक्कर में उनका सिलेक्शन होगा नहीं, और बाद में जब नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज होती है तो इसी के लिए बहुत सारे बच्चों को रिग्रेट भी होता है कि इससे तो बढ़िया हम पहले से ही सीरियस ले लेते तो शायद हमारा भी सिलेक्शन हो जाता। तो उम्मीद कर रहा हूं कि नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में आपका ये जो डाउट है वो एकदम से क्लियर हो गया होगा। अभी ये नंबर ऑफ वैकेंसी आपको बढ़ती हुई नहीं दिखाई देंगी, नोटिफिकेशन में आपकी यही वैकेंसी आएंगी। वैकेंसी आपके फिजिकल के टाइम पे रिवाइज हो जाएंगी और उम्मीद है कि थोड़ी वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो सकती है। मतलब यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी इंक्रीज हो, मैं तो कह रहा हूं कि लगभग 8-9 हजार 10 हजार तक ये वैकेंसी जानी चाहिए, बट इतने की उम्मीद है नहीं। मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूं, अभी आप ये एक्सपेक्टेशन करके बैठ जाएं कि ये वैकेंसी 10,000 हो जाएंगी तो नहीं होने वाली। विभाग में पदों की जितनी स्वीकृत संख्या होती है उससे ऊपर वैकेंसी नहीं जा सकती है। ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं, इसीलिए स्वीकृत संख्या से ऊपर नहीं जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा वैकेंसी बढ़ने की तो गुंजाइश नहीं है, लेकिन कुछ वैकेंसी यहाँ पे जरूर बढ़ जाएंगी। तो उम्मीद है जानकारी स्पष्ट होगी। तैयारी में लगे रहिए। इस बार आपको हर हाल में आरपीएफ की वर्दी का सपना पूरा करना है और तैयारी बहुत जमकर करनी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।